चलिए आज एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मान लो अगर आपसे एक पूछा जाए कि भाई कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, इस वस्तु की कीमत में अगर क्या करें आप, वृद्धि कर दें, ठीक है, या फिर आप क्या करें, इस वस्तु की कीमत में क्या कर दें, कमी कर दें। तो अगर मान लो आपको जो आपका जो खर्चा है वो सेम रखना है, मतलब आपका खर्चा नहीं बदलना चाहिए, जितना आप खर्च करते हैं उतना ही खर्च करेंगे। अगर आपको उतना ही खर्च करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई अगर कीमत बढ़ गई है तो हम उस वस्तु का यूज करना क्या कर दें, कम कर दें। अगर खर्चा हमें उतना ही रखना है तो अगर कमी हो गई है तो हम उसकी बस क्या कर दें, वृद्धि शुरू कर दें, उसकी खपत बढ़ा दें, यही काम करेंगे। ये अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट आप खपत को बढ़ा दें या फिर आप कितना परसेंट खपत को कम कर दें, अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आज वो सीखते हैं कैसा सॉल्व किया जाता है। तो देखो अभी मान लो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई ये कहता है कि कोई भी वस्तु है उसके कीमत में क्या किया अपन 10% की वृद्धि कर दी। तो आप बोलते हैं कि उस वस्तु की खपत मतलब उस वस्तु के यूज में कितने परसेंट की क्या कर दें, कमी कर दें, कि भाई उस परिवार का जो खर्चा है वो उतना का उतना ही बना रहे, मतलब उसका खर्चा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि भाई आपके पास में जो वस्तु थी, ठीक है, तो वो जो वस्तु है मान लो आप ही मान लो कि भाई वस्तु ये है आपके पास में, पहले कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। अब क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी। तो इसका मतलब अभी वस्तु कितने की आएगी, 100 रुपये प्लस 100 का 10%, इतनी आपने वृद्धि की है ना। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 10, ये कितना होगा आपके पास में 110 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, देखो पहले आपको वस्तु कितने की मिल रही थी, 100 रुपए की, अब कितने की मिल रही है आपको, 110 रुपए की। तो इसी कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कीमत में वृद्धि हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। लेकिन अब कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी ये हम लोग निकालते हैं, यही हमारा क्या है, टारगेट है। तो देखो इसने पूछा है ना यहाँ पर कि कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि उसकी खपत उतनी की उतनी रहे। तो देखो अभी हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा पैसे निकाल लो कि भाई मूल्य में वृद्धि कितनी हुई। तो मूल्य में अगर वृद्धि आप देखते हो तो कितनी हुई, 10 रुपए की आपकी वृद्धि हो गई। तो अभी आप ये निकालें कि भाई जो वर्तमान मूल्य है उसका कितना है, 110 रुपये, ठीक है। इस वर्तमान मूल्य का ये जो 10 रुपये जो वृद्धि हुई ये कितना परसेंट है, तो आप एज्यूम कर लो भाई X% है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है, 10×100/110। तो इसको कट किया तो क्या मिला आपको, 100/11। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1191% मिलेगा। मतलब ये इसका कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, 1/11% इतना है। तो अभी हमें क्या करना था, खपत में कमी करनी थी, तो हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, इतने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आया, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अभी बोलते हैं कि भाई मान लो उसकी कितने परसेंट की कमी कर दें, 10% की कमी कर दें, ठीक है। तो पहले वस्तु कितने रुपए की थी, एज्यूम किया 100 रुपए की, अब कितने की आएगी, 100 माइनस 100 का 10%। तभी आपके पास में कितना बचेगा, 100 माइनस 10 = 90। इसके अंदर वस्तु कितने की आएगी, 90 रुपए की। तो इसका अंदर वस्तु क्या हो गई, अब सस्ती हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी खपत में, गुड, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कितने परसेंट की करनी है ये भी निकालते, कितने परसेंट की वृद्धि निकल। तो देखो अब ये देखो कि चेंज कितना हुआ, पहले कितने की थी, 100 रुपए की, अब कितने की हो गई, 90 रुपए की। तो चेंज कितने का हुआ, 10 रुपए का चेंज हुआ।
अभी निकाल लो कि वर्तमान जो कीमत है कितनी है 90, उसका x% एज्यूम कर लो कि भाई इसका x% कितना है, जो हमारी कमी या वृद्धि हुई है वो कितना है, 10 है। ठीक है, आप x का वैल्यू निकाल लो कितना आएगा। ये आपने x का वैल्यू निकाला तो आपको कितना मिलेगा, सॉल्व करके देखो। 100/9 इक्वल टू 1119%। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इतने परसेंट की खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए है ना बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो सीधा सीधा आप ये करें तो कि सबसे पहले तो एज्यूम कर लो भाई ये वस्तु कितने की है, 100 रुपए की। अभी ये देख लें कि उसकी कीमत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, तो अगर कीमत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है तो आप उस वस्तु का वर्तमान मूल्य निकालें कि भाई अभी हाल फिलहाल का मूल्य कितना है, कितने रुपए की है वो। अब पहले वाली वस्तु की कीमत और अभी वाली वस्तु की कीमत, उनकी कीमत का डिफरेंस निकालने के कितना है। ठीक है, डिफरेंस निकालने कितना है। उसके बाद में क्या करें कि जो वर्तमान कीमत है उसका एज्यूम कर लें कि भाई जो डिफरेंस है वो उसका उतना परसेंट है। जैसे यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जैसे 90 का x% मान लिया कि कितना है 10, तो उसको सॉल्व करें। उसके अंदर x का वैल्यू निकालें, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कर सकते हैं, है ना बहुत आसान। तो ऐसे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी फिर एक नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।